सत साहेब भगत जियों सभी को राम राम। प्यारी साध संगत जियों, सतगुरु गरीबदास महाराज अपने पतिव्रता के अंग में सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि पतिव्रता कौन होती है, पतिव्रता का वास्तविक स्वरूप क्या है, किसे पतिव्रता कहा गया है। भगत जियों, जब यह दास नौकरी करता था तो जैसे आपको पता है, फौज में जो अनुशासन है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता है। वहां यदि आपके ऊपर के अधिकारी ने बोल दिया कुछ करने के लिए, फिर वो करना ही है, चाहे आप जैसे भी करें। वहां पर नो सर नहीं होता, खाली यस सर होता है। एक बार बोल दिया ये काम करना है तो फिर करना ही है। लेकिन भक्ति मार्ग में उससे भी अधिक ज्यादा अनुशासित होकर चलने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप कहीं अपने बॉस का या जो भी आपके अधिकारी हैं, यदि उनकी आज्ञा ना भी माने तो क्या पता वो आपको क्षमा कर भी दें। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। जो व्यक्ति, जो जीवात्मा अनुशासन में नहीं रहेगी, वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है। यह ठीक इसी तरीके का है कि जिस प्रकार आप एक रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप उस रस्सी को छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप वापस नीचे गिर जाएंगे। वहां पर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप सीधा नीचे आकर गिरेंगे। क्योंकि यहां पर केवल और केवल आपके सामर्थ्य से ही आप अपनी मुक्ति करा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सतगुरु हैं, सतगुरु आपको मुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको शिष्य भी उतने ही ऊंचे दर्जे का होना पड़ेगा। आपका समर्पण भी उतने ही ऊंचे दर्जे का होना होगा। अब देखिए क्या कहते हैं साहिब कि पतिव्रता असल में है कौन। यहां पे पतिव्रता जो है, जो सती होती है अपने पति के साथ, जिसका प्रेम इतना होता है अपने पति में कि जैसे ही पति की मृत्यु हुई तो वो स्वयं भी सती हो जाती है, उसी के साथ यहां पर तुलना करके साहिब बता रहे हैं। तो परमात्मा की वाणी है और परमात्मा क्या कहते हैं अपनी वाणी में, सुनिए। गरीब पतिव्रता पति तिब जानिए नाही अनुपाव, ये कै मन ये कै दिशा छाड़े भक्ति न भाव। गरीब पतिव्रता सो जानिए नाही अनुपाव, ये कै मन ये कै दिशा दूजा नहीं लगाव। कहा कि पतिव्रता उसे जानो जो किसी और की उपासना नहीं करती, जो जीवात्मा किसी दूसरे को नहीं भजती, उसका मन केवल एक ही दिशा में रहता है, उस परमात्मा की भक्ति में। छाड़े भक्ति न भाव, ना ही वो भक्ति को त्यागती है और ना ही भाव को। भक्ति और भाव ये दोनों, ये दास आपको बार बार कहता है कि भाव के बिना मुक्ति नहीं है, भाव ही बंधन है और भाव ही मुक्ति है। एक घटना बताते हैं। आज एक भगत जी ने फोन किया, बोले जी आपने इस तरह के कुर्ते पजामे पहने हुए थे और उसके ऊपर आपने जैकेट डाली हुई, आप ऐसा मत पहना कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेताजी लगते हैं और मतलब संत नहीं लगते। हमने कहा भगत जी हम तो संत हैं भी नहीं, हम ठहरे साहिब के सेवक। संत तो कबीर साहिब थे। एक सेवक का और स्वामी की क्या बराबरी है? वो स्वामी हैं हमारे और हम दास हैं उनके, तो हमारी तो कोई बराबरी है ही नहीं। और रही बात पहनावे की, तो भक्ति भाव से होती है, भक्ति पहनावे से नहीं होती। राजा जनक सारी सुख सुविधाओं में रहते थे, व्यस्त रहते थे राजकाज में, उसके बाद भी वे सुमिरन करते, फिर भी वे विदेह थे, क्योंकि उनकी आसक्ति देह में नहीं थी। लेकिन जो लोग केवल शरीर को ही देखते हैं और केवल वस्त्रों को ही देखते हैं, तो उनका जो ध्यान है, इसका मतलब भक्ति में नहीं है, सत्संग में नहीं है। उन्हें अपने भाव को बदलने की जरूरत है। तो यहां पर यही चीज साहिब समझा रहे हैं कि किसी दूसरे को पतिव्रता नहीं देखती, उसका तो मन जो है वो केवल एक ही दिशा में रहता है, उस परमात्मा की दिशा में।
और किसी से उसका लगाव नहीं होता, फिर चाहे वो संसार हो, फिर चाहे वो स्वयं का अपना ही शरीर क्यों ना हो। जो जीवात्मा पतिव्रता है वो केवल और केवल परमात्मा में रमती है। फिर क्या कहते हैं, पतिव्रता सो जानिए माने पीव कियान, दूजे से दावा नहीं ये कै दिशा ध्यान। क्या कहा कि पतिव्रता तो उसे समझिए जो किसी दूसरे का दावा नहीं करती, जो केवल उस परमात्मा का ही दावा करती है कि है तो केवल एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। वो केवल अपने पीव, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति की ही आन पर रहती है, जो पति ने कहा उसके लिए वो अंतिम वाक्य है। ठीक इसी प्रकार जो मालिक ने कहा, मालिक का संदेश ही एक जीवात्मा के लिए अंतिम वाक्य होता है, उसे उसके आगे पीछे नहीं जानना होता। इसीलिए कहता हूं केवल भक्ति और विश्वास, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और उस मालिक का साथ भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साहिब पर विश्वास रखिए, जो गुरु ने नाम दिया उस नाम पर विश्वास करिए और जो गुरु रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलते रहिए। आपको दूसरा कुछ भी नहीं देखना है। साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। क्यों बार बार ये चीजें कहते हैं? इसीलिए ताकि आप भूल कर भी भूल ना करें। क्या कहते हैं, गृहपतिव्रता सो जानिए माने पीव की कान, पीव भावे सो ही करे बिन आज्ञा नहीं खान। गृहपतिव्रता सो जानिए चरण कमल में ध्यान, ये एक पलक भूले नहीं आठों बखत अमान। कि पतिव्रता तो वो है, वो जीवात्मा पतिव्रता है जो अपने जो पति है, जो पीव है अर्थात जो परमात्मा है, उसने जो चीज कही केवल वही चीज उसको समझ में आए और किसी की नहीं, केवल अपनी पति की ही कान माने कि पति ने ये कहा ऐसे करना है तो वैसे ही करना है। जो पीव को अच्छा लगता है अर्थात जो ईश्वर को अच्छा लगता है वही जो जीवात्मा है उसे करना चाहिए। बिन आज्ञा नहीं खान, जब तक आज्ञा नहीं हो तब तक पति की जो पत्नी होती है वो खाती भी नहीं है, पति की आज्ञा के बाद ही वो खाती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उनके उस ज्ञान पर चलना है, उसके इधर उधर नहीं चलना है। अब परमात्मा ज्ञान कैसे देंगे भाई? अब लोग कहते हैं, अब जैसे ये दास कई बार आपको कहता है कि प्रेरणा हुई। अब ये प्रेरणा कैसे हुई? ये प्रेरणा क्या ऐसे ही हो जाती है? क्या ये पंच तत्व का शरीर ये इतना महान है कि उस परमात्मा से प्रेरणा ले लेता है? नहीं, प्रेरणा लेती है आत्मा। तो फिर इस दास को कैसे प्रेरणा मिलती है? इस दास को प्रेरणा मिलती है गुरु जी के माध्यम से, क्योंकि गुरु ही साहिब का रूप है। जिस प्रकार कई बार इस दास को यह लगता है अरे सत्संग बहुत सुना लिया, कभी अपना भी सुमरन करना चाहिए, मेरे को सुमरन का समय कम पड़ता है, इसलिए ये दास चाहता है कि सुमरन करे। तो गुरुदेव से हमने प्रार्थना करी कि साहिब अब मैं थोड़ा सा सुमरन करना चाहता हूं, लेकिन गुरुजी ने कहा खबरदार, जो ये काम छोड़ा तो ये परमात्मा ने तुम्हें चुना है इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए। ये एक अभय दान है, इस वाणी का प्रचार प्रसार ये एक अभय दान दिया जा रहा है, और अभय दान से बड़ा इस संसार में कोई दान नहीं। लोगों को जन्म मरण के मृत्यु के भय से मुक्त किया जा रहा है, इससे बड़ा क्या दान हो सकता है? और इसके लिए परमात्मा ने तुझे चुना है, तो परमात्मा का कार्य समझकर इसे करते रहो, इसे छोड़ना नहीं। ये आज्ञा गुरुदेव जी की तरफ से जब हुई तो ये दास फिर से आ गया आपकी सेवा में। अन्यथा आप बीच बीच में देखते होंगे कि कभी कभार ये सेवक सेवा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपने स्वयं की साधना का, स्वयं के ध्यान का और स्वयं के जो सुमरन है उस सुमरन में गलतान हो जाता है।
अब साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि बिना आज्ञा के तो जीवात्मा को बोले खाना भी नहीं खाना चाहिए। और ये दास तो सोचता था इस सेवा को छोड़ दें, लेकिन गुरु ने जब कही कि नहीं, ये सेवा तुम्हें करनी है तो करनी ही है। फिर इसी प्रकार तो आज्ञा मिलती है, इसी प्रकार आपको प्रेरणा मिलती है। जब तक गुरु नहीं कहेंगे तब तक प्रेरणा आपकी जो भी है वो आपकी केवल मनमुखी प्रेरणा है। वो मन आपको प्रेरणा दे रहा है, परमात्मा नहीं दे रहा है। तो आज्ञा और प्रेरणा ये गुरु के माध्यम से मिलती है। अब आगे चलिए। पतिव्रता सो जानिए चरण कमल में ध्यान। केवल जो गुरु हैं, गुरु के चरण कमलों में आपका ध्यान होना चाहिए। एक पलक भूले नहीं आठों बखत अमान। एक पल के लिए भी भूलना नहीं है। आठों पहर केवल और केवल साहिब का ही ध्यान, उसी में ही आपको रमे रहना है। फिर क्या कहा? पतिव्रता सो जानिए जाने अपना पीव। आन ध्यान से रहित होए चरण कमल में जीव। पतिव्रता सो जानिए जाने अपना कंत। आन ध्यान से रहित है जो धारे सो मंत। देखिए क्या कहा कि पतिव्रता उसे जानो जो अपने प्रीतम को पहचानती है। जाने अपना पीव, जो केवल अपने, जो पीव अर्थात कौन है? परमात्मा। इस आत्मा का पिया कौन है? प्रीतम, वो परमात्मा ही है। और फिर क्या कहा? जाने अपना कंत। कंत अर्थात स्वामी। इसका स्वामी कौन है? परमात्मा। अर्थात जो अपने स्वामी को, अपने पिया को जानती है वही पतिव्रता है। आन ध्यान, आन अर्थात दूसरा, दूसरे के ध्यान से रहित है, अर्थात वो कभी दूसरे का ध्यान नहीं करती है। वो केवल अपने स्वामी जो है, अपने स्वामी का ही ध्यान करती है, उसी को अपने मन में धारण करती है और हमेशा ये जीवात्मा उसी के चरण कमल में रहती है। इसीलिए साहिब ने कहा कि पतिव्रता जो है वो कभी भी परमात्मा के अलावा और किसी को नहीं देखती। जब सीता जी समाई थी धरती में तो उन्होंने क्या कहा था? हे धरती माता, मैं श्री राम के अलावा और किसी पुरुष को नहीं जानती। पुरुष केवल स्वामी होता है और कोई नहीं। और इस आत्मा का स्वामी है वो परमात्मा। जो इसके अलावा किसी और को जानता है कि कोई और करता है, वो पतिव्रता नहीं, वो दुहागन है, व्यभिचारिणी है। वो जीव व्यभिचारी हैं जो कहते हैं ब्रह्मा कुछ करते हैं या विष्णु कुछ कर रहा है या शिव कुछ कर रहा है, गणेश महेश सुरेश नहीं, केवल परमात्मा ही करता है। केवल वही करतार है और वही पुरुष है। साहेब क्या कहते हैं? पतिव्रता सोई लखो जाने अपना कंत। आन ध्यान से रहित होए गाहक मिले अनंत। कि चाहे अनंतो अनंत ग्राहक मिल जाएं, रिझाने वाले मिल जाएं कि अरे भाई हम तुम्हें खुश रखेंगे, तुम हमारे पास आओ, और नाना प्रकार के लालच देते हैं कि नहीं? लेकिन पतिव्रता तो वो है जो केवल अपने पति को, अपने स्वामी को ही अपना जानती है और किसी को नहीं। वो कभी दूसरे का गलती से भी ध्यान नहीं करती, तो उसे कहते हैं पतिव्रता। तो ये जीवात्मा को भी अनेकों अनेक देवी देवता नाना प्रकार की वस्तुएं देंगे। बहुत से लोग कहते हैं बोले जी हमारे तो गरीबी आ गई, नाम सुमरन करते हैं। तो ये सब कुछ साहिब जो हैं वो परीक्षा लेते हैं, और जब ये परीक्षा चलेगी ना तब आपके पास धन के बारे में अनेकों अनेक सूचनाएं आएंगी कि भाई धन ले लो, यहां से धन आएगा, वहां से धन आएगा। और वहीं पर पहचान होती है एक कच्चे और सच्चे भक्त की, कि धन के पीछे आप भागते हो या फिर आप उस परमात्मा के पीछे भागते हो। अगर आपने उस समय भी धन्यवाद दिया मालिक को, हे मालिक गरीबी भी तेरी और अमीरी भी तेरी, सब कुछ तेरा है, तू सब में है और तेरा सब कुछ है और सब कुछ तू है, तो फिर अमीरी भी तू है और गरीबी भी तू है। ऐसे भक्त ही केवल क्या करते हैं? पार होते हैं। साहिब क्या कहते हैं कि पतिव्रता के व्रत है,
अपने पीव सहेत आन उपासी बहु मिले, जिनसे रहे संकेत। कि भाई जो पतिव्रता होती है वो स्वयं ही व्रत है, पतिव्रता का व्रत है। व्रत किसको कहा जाता है? व्रत होता है चित्त वृत्तियों का निरोध, उसे कहा जाता है व्रत। अर्थात जो पतिव्रता होती है उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है, उसका प्रेम केवल अपने पिया से होता है, अपने प्रीतम से होता है, उस मालिक से। और लेकिन बहुत से ऐसे मिलेंगे आनुपासी, क्या कहेंगे? अरे शिव जी की साधना कर लो, अरे हनुमान जी की साधना कर लो, देवी की साधना करो, ये भला हो जाएगा, वो भला हो जाएगा। साहिब कहते हैं जिनसे रहे संकेत, कि इनसे सचेत रहो। ये सब जो है ये संकेत हैं, किस चीज के? कि ये सब ठगुए हैं, ये तुम्हें ठगने आए हैं, इनसे दूर रहो। पतिव्रता सो जानिए, जाके दिल नहीं और। जिसके हृदय में कोई और नहीं समा सकता वही पतिव्रता है। तो यहां साहिब सब कुछ बताएंगे, और जो बताएंगे ये सारे गुण आपको अपने अंदर धारण करने हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। साहिब कहते हैं पतिव्रता सो जानिए, जाके दिल नहीं और। अपने पीव के चरण बिन तीन लोक नहीं ठोर। गृहपतिव्रता के व्रत में कदे न पड़े भंग, उनका दुनिया क्या करे जिनके भक्ति उमंग। गृहपतिव्रता परहेज है आन उपास अनीत, अपने पीव के चरण की छाड़त ना परतीत। पतिव्रता के व्रत है दूजा दो जिगदुंद, अपने पीव के नाम में चरण कमल रही बंध। तो क्या कहा कि पतिव्रता वो है जिसके दिल में कोई और नहीं, दूसरा कोई नहीं परमात्मा के सिवा। अपने पीव के चरण बिन तीन लोक नहीं ठोर। तीनों लोकों का राज भी मिल जाए तो भी वो अपने जो परमात्मा है उसके चरण में रहती है, अपने गुरु की शरण में रहती है, गुरु को ही अपना स्वामी मानकर। और क्या है कि अपने पीव, यहां पे दूसरे भाव में अगर संसारी भाव में रखा जाए तो क्या है कि असली पतिव्रता वो है जो अपने पति के चरणों में रहती है, चाहे उसे तीन लोक का राज मिल जाए फिर भी वो त्यागती नहीं है अपने पति को। चाहे उसमें कयाधु जैसी आ गई, सुनीति जैसी माता आ गई, ये सभी पतिव्रता थी। तो आगे क्या कहा कि पतिव्रता के व्रत में कदे न पड़ है भंग। पतिव्रता का जो व्रत होता है, अर्थात जो वो अपनी इंद्रियों को वश में करके रखती है, उसमें कभी भंग नहीं होता। जिसके अंदर भक्ति है, भक्ति की उमंग है, उनका ये दुनिया कुछ नहीं कर सकती। उनका दुनिया क्या करे? जिनके भक्ति उमंग। लेकिन जिनकी भक्ति कच्ची है वो ज्ञान को छोड़कर बाकी इधर उधर की बातें देखेंगे। बड़ा दुख होता है जब लोगों को ये चीजें बताई जाती हैं और फिर से लोग घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। हे भगत जियों, मैं आपसे एक ही विनती करूंगा, यदि पार होना है तो सबसे पहले अच्छा गुरु बना लीजिए। सबसे पहले अच्छा गुरु पहले आप ढूंढिए खूब अच्छे तरीके से कौन अच्छा गुरु है, कौन अच्छा ज्ञान देता है, किसकी रहनी सहनी करनी अच्छी है। उसके साथ बहस मत कीजिए। आपको अगर अच्छा लगे तो रहिए, नहीं अच्छा लगे तो त्याग दीजिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई गुरुद्रोही होने से अच्छा है कि पहले जिसको तुम गुरु बनाना चाहते हो उनके साथ कुछ दिन गुजारो, कुछ दिन उनके साथ रहो, देखो उनका चाल चलन, उनकी रहनी सहनी। क्योंकि कोई व्यक्ति एक दिन के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन निरंतर अच्छा बना रहे ऐसा संभव नहीं है। फिर आप देखो कि जो आपको लगता है कि ये अच्छा है, फिर उसको गुरु धारण करो, फिर उसे परमात्मा तुल्य मानो। ऐसा नहीं किसी पड़ोसी ने बोल दिया अरे भाई उस आश्रम में गए थे, वहां के गुरु बड़े अच्छे हैं, उनकी इतनी संगत है, देखो इतने भंडारे चलते, देखो इतना ये है वो है ना। ये तामझाम नहीं। गुरु भंडारे को नहीं बना रहे हो आप, गुरु आप संगत को नहीं बना रहे हो,
आप गुरु बना रहे हो उस व्यक्ति को जिससे आप ज्ञान और नाम लेने वाले हो, उसकी रहनी करनी देखो, तब सही मार्ग पे पहुंचोगे। और एक बार जब आपने उसे गुरु बना लिया तो उससे जो नाम है वो नाम सुमिरन आपको दिया जाएगा। और जब नाम सुमिरन आपको दिया जाए तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी शंका के, बिना किसी दुविधा के आपको उसका सुमिरन करना है। कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए, ये उल्टा जपे, सीधा जपे, ऐसे जपे, वैसे जपे, कुछ भी नहीं। कबीर साहेब बार बार चिल्ला चिल्ला कर डंके की चोट पर कहते हैं कि हे भगत जियों, सुनो ध्यान से, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, सब श्वासन की श्वास में। मैं तो सबकी सांसों में बैठा हूं और किसी में नहीं हूं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, अगर खोजी होए तो तुरंत मिल जाता हूं। एक पल ही की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मैं विश्वास में हूं। नाम सीधा है उल्टा है क्या फर्क पड़ता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ठीक है जी, उल्टा मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी राममय हो गए। ठीक है, तो आप ये मत समझो कि नाम उल्टा दिया, नाम सीधा दिया। नाम तो नाम है, केवल श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की जरूरत है। यदि आप उसे प्रेम से नहीं सींच सकते हैं और आप विश्वास की जड़ अगर नहीं उगा सकते हैं तो आपका जो बीज है नाम का वो अंकुरित नहीं होगा। उसको सींचिए प्रेम से। जो गुरु ने कहा उस पर विश्वास रखिए। जो सत्संग बताया जाता है उस सत्संग पे भरोसा रखिए और उसी हिसाब से चलिए, तो उसके बाद कोई शंका करने की जरूरत नहीं। बोले फलानी किताब में ये लिखा है, भाड़ में जाए सारी किताबें, उठा के फेंक दीजिए। ठीक है जी, मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में। ठीक है जी, ये किसने कहा था? ये कहा था जो अल हलज जिनको कहा जाता है, मंसूर जी। जब उन मंसूर जी को लो लगी उस मालिक की, तब उन्होंने कहा था कि छोड़ दो ये सारे, तस्बीह तोड़ दे, सारी किताबें पानी में डाल दे। बोले ये तुम्हारे मार्ग में बाधा है, ज्ञान केवल सतगुरु का लो। जो साहिब ने, जो परमात्मा का ज्ञान यहां बताया जा रहा है, इस ज्ञान के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करना। उस ज्ञान का भाव क्या है, यहां पर आपको वो भाव भी बताया जाएगा कि ये चीज बताई तो किस भाव से बताई। आगे आगे भाव बदलता रहेगा, क्योंकि साहिब ने वाणी को 3 भाव में बताया है। पहला भाव था तत्व भाव, दूसरा भाव था देह भाव, तीसरा भाव है परमात्म भाव। तो इसीलिए साहिब एक एक चीज आपको समझाते हैं और ये दास वही साहिब की बताई हुई वाणी भाव सहित आपको बता रहा है। परमात्मा की वाणी आपके माध्यम, इस दास के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। तो साहिब कहते हैं पतिव्रता परहेज है, आन उपास अनीत। पतिव्रता के लिए परहेज है किस चीज का? आन उपास अनीत, अनीति का और दूसरे की उपासना का। दूसरे किसी की उपासना नहीं करनी। अपने पीव के चरण की छाड़त ना प्रतीत। अपने पीव के चरण की वो कभी भी प्रतीत अर्थात प्रेम नहीं छोड़ती है। उसका प्रेम अपने पिया के चरणों में रहता है। पतिव्रता के व्रत है दूजा दोजिग दुंद। अपने पीव के नाम में चरण कमल रह बंद। अपने परमात्मा के चरण कमल से बंधी रहती है ये आत्मा। उसके लिए व्रत है किस चीज का? निषेध है किस चीज का? दूजा, दूसरा कोई भी सिवाय मालिक के दूसरा सब कुछ क्या है उसके लिए? दोजिग, दोजिग अर्थात नरक, द्वंद अर्थात द्वंद। दूसरा कोई भी चीज उसके मन में नहीं आती।
दूसरी मन में आई तो द्वंद्व पैदा होगा, और जिसके अंदर द्वंद्व होगा उसी में दुविधा होगी और वो नरक को जाएगा। यहां पर साहिब ने स्पष्ट कर दिया कि दूजा दोजिग द्वंद्व, कि दूसरे किसी को भी अगर तुमने भजा तो सीधे नरक में जाओगे और कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसीलिए जो पतिव्रता होती है वो अपने जो पति है उसके चरण कमलों से लगी रहती है, अर्थात जो आत्मा है वो परमात्मा के चरणों में, उसके सुमरन में लगी रहती है। तो ये साहिब ने यहां पर आपको बताया है। फिर क्या कहते हैं, पतिव्रता पर संग सुन जाका जा से नेह, अपना पति छाड़े नहीं कोट मिले जय देव। पतिव्रता पर संग सुन जाकी जा से लाग, अपना पति छाड़े नहीं पूर्व भले बड़ भाग। गृह पतिव्रता पर संग सुन जाकी जा से लाग, अपना पति छाड़े नहीं जो चकमक में आग। क्या कहा कि पतिव्रता का अप्रसंग सुनो। उसका किससे प्रेम होता है? उसका प्रेम होता अपने पति से। वो अपने पति को नहीं छोड़ती, चाहे उसे देवता ही क्यों ना मिल जाए। अगर कोई देवता आके ये कहे कि तू अपने इस पति को छोड़ दे, ये तो मनुष्य है और मैं देवता हूं, वो तब भी उसे नहीं छोड़ती है। वो कहती है कि मेरी लाग जो है वो मेरे पति से है और किसी से नहीं। और ये बड़े पूर्वले भाग, पूर्व जन्म के बड़ भाग होते हैं कि कोई स्त्री पतिव्रता बनती है। ठीक इसी प्रकार आपके बड़े जो पुराने पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो फलीभूत हुए हैं कि आप सत्संग में हैं और उस मालिक के सुमरन में हैं। उस मालिक को ही अपना पिया जानो, उस मालिक को ही अपना स्वामी जानो। जिसने उसे अपना स्वामी जान लिया उसे फिर दूसरे से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार चकमक पत्थर होता है, उसे कितना ही भी पानी में आप डुबो को रखो, लेकिन वो फिर भी जब बाहर निकाल के पत्थर टकराएगा तो उसमें से अग्नि ही प्रकट होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी अग्नि समाप्त हो जाएगी, नहीं, उसमें अग्नि रहती है। ठीक इसी प्रकार चाहे कुछ भी हो जाए, पतिव्रता के हृदय में हमेशा उसका पति रहता है और जीवात्मा के हृदय में हमेशा इसका स्वामी रहता है। साहिब कहते हैं, पतिव्रता के चरण की सिर पर रज ले डार, कि भाई यदि पतिव्रता मिल जाए तो अपने सर पे उसके पैरों की धूल जो है वो अपने सर पे डालो। क्यों? बोले 68 तीर्थ सबकी ये गंगा नहाई केदार। गृह पतिव्रता के चरण की सिर पर रज ले राख, पतिव्रता पर ब्रह्म है सतगुरु बोले साख। पतिव्रता पर नाम कर पतिव्रता को पूज, पतिव्रता पर ब्रह्म है सतगुरु कूले बूझ। गृह पतिव्रता पर नाम कर पतिव्रता को ध्याए, पतिव्रता दीदार करे 84 नहीं जाए। ठीक है जी, कि यदि किसी पतिव्रता का दर्शन भी अगर हो जाता है तो उसके चरण कमल की धूल अपने सर पे डाल लो, तो तुम ये समझ लेना कि 68 तीर्थ का फल मिल गया आपको। फिर आप गंगा केदार कहीं जाने की, आपको केदारनाथ वगैरह जाने की, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, यदि पतिव्रता का ही अगर आपको चरणों की धूल मिल गई तो। सतगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु कहते हैं कि पतिव्रता तो स्वयं परब्रह्म है। सतगुरु को ले बूझ, सतगुरु से पूछ लो कि पतिव्रता परब्रह्म है। अर्थात जो भक्त उस परमात्मा के सुमरन में लगा हुआ है, जो सिवाय उसके और किसी को जानता ही नहीं, ऐसा भक्त ही पतिव्रता है। और ऐसे भक्त की ही पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं ही परब्रह्म हो जाता है, वो स्वयं ही उस मालिक का रूप हो जाता है। इसीलिए कबीर साहिब स्वयं सतगुरु थे। साहिब कहते हैं कि जिसने पतिव्रता का दीदार कर लिया वो फिर 84 में नहीं जाता। इसीलिए पतिव्रता जहां भी दिखाई दे उसे प्रणाम करो, उसे ध्याओ, उसकी पूजा करो। तो यहां पर यह साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। फिर क्या कहा? पतिव्रता चूक नहीं कोटिक होय चूक,
और दुनी किस काम की जैसा सिंबल रूख है। पतिव्रता चूके नहीं कोटिक मिले कुटिल, और दुनी किस काम की जैसी पाहनसिल। पतिव्रता चूके नहीं धरे अंबर धसकंत, संत न छाड़े संतता कोटिक मिले असंत। पतिव्रता चूके नहीं साखी चंदर सूर, खेत चढ़े से जानिए को कायर को सूर। कि भाई जो पतिव्रता होती है उससे कभी चूक नहीं होती, उसको चाहे कितने ही भी बुरे से बुरे व्यक्ति मिल जाए, कुटिल से कुटिल व्यक्ति मिल जाए, लेकिन फिर भी वो कभी भी अपने मार्ग से डिगती नहीं है। धर अंबर धसकन, धरती आसमान सब अगर धस भी जाए पाताल में तो भी पतिव्रता अपने व्रत से नहीं हटती, वो फिर भी पतिव्रत धारण किए रहती है। साहिब कहते हैं कि भाई इसी प्रकार जो भक्त हैं, जो संत हैं, वे हैं कौन? पतिव्रता। जो भक्त हैं सच्चे वे पतिव्रता हैं। संत हैं वे कभी अपनी संतता को नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितने ही असंत मिल जाए। और ये बाकी जो दुनिया है, बोले और दुनी किस काम की जैसी पाहनसिल, और सारी दुनिया तो केवल पत्थर है। जो पत्थर क्या है? जड़, चेतन नहीं है पत्थर। अर्थात ये जो सारा संसार है ये चेतना से रहित तो हो चुका है। ये सारा संसार चेतता ही नहीं, अपने स्वयं को जान ही नहीं रहा। वो पत्थर को पूजकर और पत्थर ही हो गई है, जड़ता आ गई है उनके अंदर। तो साहिब कहते हैं कि भाई असली जो पतिव्रता है वो कौन है? बोले वो संत हैं, और बोले वो भक्त हैं जो लगातार परमात्मा में लगे हुए, और जो परमात्मा में लगे हुए हैं वही तो असली सच्चे संत हैं। क्या कहते हैं कि पतिव्रता चूके नहीं साखी चंद्र सूर। साक्षी हैं सूरज और चंद्रमा कि पतिव्रता कभी अपने धर्म से नहीं चूकती है। वो अपने स्वामी के लिए ही हमेशा सजग रहती है, उसी के प्रति न्यौछावर रहती है। और यदि पतिव्रता के बारे में तुम्हें पता लगाना है कौन है, तो कहते हैं खेत चढ़े से जानिए को कायर को सूर, कि सूरवीर कौन है और कायर कौन है। ये जब खेत चढ़ते हैं, अर्थात जब लड़ाई लगती है, चढ़ाई होती है, जंग की लड़ाई जब लगती है, तब पता लगता है कौन कायर है, डर के भागता है, और कौन सूरवीर है। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि जब असली परीक्षा होती है तब पता लगता है कि भाई सच्चा भक्त कौन है और झूठा कौन है। प्रहलाद भक्त को होलिका के साथ बैठा दिया जलने के लिए, लेकिन क्या भागे? क्या नहीं भागे, केवल नाम सुमरन किया और होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। यहीं पर पता लगता है कायर कौन है और सूरवीर कौन है। तो इसलिए साहिब की जो वाणी है ये बड़ी रहस्यमयी है, बड़ी गूढ़ है, इसको समझना जरूरी है। कहते हैं गृहपति वर्ता चूके नहीं साखी चंद्र सूर, खेत चढ़े से जानिए किसके मुख पर नूर। पतिव्रता चूके नहीं जाका यो ही स्वभाव, भक्ति हिरंबर उर्धर भावे सर्वस जावे। पतिव्रता चूके नहीं तन मन धन सब जावे, नाम अभय पद उर्धर छाड़े भक्ति न भाव। पतिव्रता चूके नहीं तन मन जावो शीस, मोर ध्वज अर्पण किया सिर साटे जगदीश। क्या कहते हैं कि पतिव्रता वो कभी अपने धर्म से नहीं चूकती। जो जीवात्मा परमात्मा को समर्पित है उसके लिए तो स्वयं चंद्र और सूर्य साक्षी हैं कि वो परमात्मा को छोड़ते नहीं है। खेत चढ़े से जानिए किसके मुख पर नूर, कि जब परिस्थितियां विकट होती हैं, जैसे युद्ध आन पड़ा हो, जब अधर्म जो होता है, जो अन्याय है वो आपके साथ होना शुरू हो जाए, तब पता लगता है कि आपके मुख पर कितना नूर है, अर्थात आपके अंदर कितना भरोसा है उस परमात्मा पर। परिस्थितियां विषम होती हैं, विपरीत होती है, तब पता लगता है कि सच्चा भक्त कौन है। पतिव्रता का क्या है? बोले जाका यही स्वभाव, भक्ति हिरंबर उर्धर भावे सर्वस जाओ।
यही असली पतिव्रता का स्वभाव है कि वो भक्ति को नहीं छोड़ते, भक्ति को अपने हृदय में धर लेते हैं। जो पतिव्रत संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, चाहे उनका सब कुछ चला जाए लेकिन वो कभी भक्ति नहीं त्यागते। साहेब कहते हैं कि चाहे तन मन जावो शीस, उनका तन मन सिर सब कुछ कट जाए लेकिन फिर भी कभी पीछे नहीं हटते। मोर ध्वज अर्पण किया सिर साटे जगदीश, मोर ध्वज ने अपना शीश अर्पण किया। जो ताम्रध्वज और मोर ध्वज, इनकी कथा आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो आगे निकर्मी पतिव्रता के अंग में आएगी, वो आपको बताई जाएगी विस्तार से कि किस प्रकार परमात्मा के लिए अपना शीश कटवा दिया लेकिन पीछे नहीं हटे। ये होता है असली पतिव्रत धर्म। और हम ओहो बोले जी भगवान जब से भक्ति में लगे हैं पता नहीं नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हमारे मन में ये भाव आता है, कभी धन्यवाद का भाव नहीं आता कि हे परमात्मा हम तो खाली हाथ आए थे और जाना भी खाली हाथ है, बीच में तू जो दे रहा है ये सब तेरी मेहर है, चाहे कम हो या ज्यादा सब तेरा ही तो है, हम तो केवल भोग रहे हैं। नदी में जाओ स्नान करो और आ जाओ, केवल जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। उधर समाना लेत है ताही कहिए संत, संत तो वो है जो केवल पेट भरने जितना ले, पोटली बांध के ना चले, वो संत नहीं है। देखिए क्या कहा आगे, गरीब पतिव्रता प्रहलाद है और न पतिव्रता कोई, 84 कठिन तिरासना सिर पर बीती लोई। क्या है कि पतिव्रत कौन है? बोले प्रहलाद। और कौन है उस जैसा पतिव्रत? 84 की कठिन त्रास उसको दी गई लेकिन उसने सब कुछ अपने सिर पर सह ली कि सब कुछ मालिक का है, ये सब में मेरा मालिक बसा हुआ है। वो मालिक जब सब में है तो फिर हर चीज में, अग्नि में भी वही है, विष में भी वही है, जलते खोलते कढ़ाई में भी वही है, और जब वही है तो मेरी रक्षा वही करेगा। क्या किया उन्होंने? ग्रीव राम नाम छाड़ा नहीं, अवगत अगम अगाध, दावन चूक्या चौपट पतिव्रता प्रहलाद। ठीक है जी, दाव नहीं चूका उन्होंने कि ये मौका है, यही दाव है, इसको नहीं चूकना है। सुमरन करते रहे, राम नाम नहीं छोड़ा उन्होंने, उस अवगत अगम अगाध का नाम सुमरन करते रहे। पतिव्रता प्रहलाद, तो असली पतिव्रता कौन? प्रहलाद है। और कौन? बोले पतिव्रता ध्रुव जानिए और पतिव्रत कौन, उत्तान पाद का राज सब छाड़ा सकल अलोन। कि उत्तान पाद, जो राजा उत्तान पाद था, उसका जो पुत्र था ध्रुव, मात्र 5 वर्ष का, वो पतिव्रत है कि जिसको इतने लालच दिए देवताओं ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसने केवल और केवल प्रभु का सुमरन किया। उसने सारा सब कुछ छोड़ दिया, सारा राजपाट जो था उत्तान पाद का, उसको छोड़ के जंगल में आके तपस्या करी, सिर्फ उस मालिक के दीदार के लिए। वो पतिव्रत है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, हे भगवान ये क्या किया हमारे साथ। भगत जियों, हमेशा परमात्मा का धन्यवाद देना सीखो। जिस दिन धन्यवाद देना सीख गए उस दिन सारे कष्ट, सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। उस दिन सच्चे उस धाम का, उस सतलोक धाम के अधिकारी बन जाओगे। लेकिन सच्चे दिल से धन्यवाद देना सीखो तब। कभी किसी के अंदर कमी मत देखो, लेकिन लोगों की आदत जो है कमी देखने की, ये अगर एक बार लग गई लत तो उसके बाद सिर्फ कमी ही देखते रह जाओगे, फिर परमात्मा में भी आप कमी ही ढूंढोगे। तो धन्यवाद देना सीखो। साहिब कहते हैं कि अरे ध्रुव प्रहलाद की तो छोड़ दो, वे तो राजा के पुत्र थे, लेकिन 16 सहस सुहेलिया छाड़े मीर दीवान, बलख बुखारा तज गए देखे अधम सुल्तान। ग्रीव सुल्तानी पतिव्रत है छाड़ा बलख बुखार, मन मज्जन अवगत रहते साईं का दीदार। कि कौन है? बोले पतिव्रत तो देखो कौन है, अधम सुल्तान है पतिव्रत,
जिसने अपना बलख बुखारा जो था उसकी जो सिंहासन है उसको त्याग दिया, जिसकी 16,000 रानियां थी। 16,000 रानियां और किसकी थी? श्री कृष्ण जी की। 16,000 गोपिकाएं, जो साहिब बाणी में कहते हैं, अरे 16 सहस गोपिका जिसकी राधा सी पटरानी, कहाँ गए वे कनवा खेलत उनकी कहो निशानी। कहाँ गए वे, कोई है उनकी निशानी? और लोग कहते हैं बोले जी ये भगवान थे। कहाँ हैं अब वो भगवान? उनका कोई नाम नहीं। बोले वो मुक्त नहीं हुए, लेकिन मुक्त कौन हुआ? मुक्त हुआ सुल्तानी पतिव्रत है छाड़ा बलक बुखार। मुक्त तो सुल्तान था, अधम सुल्तान, जिसने उस साहिब के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मन मज्जन अवगत रहे रते। मन का मज्जन, मज्जन करना अर्थात मांजना, मन को साफ किया और अवगत रते, अवगत अर्थात वो परमात्मा, और परमात्मा में रत गए और उसके बाद साईं का दीदार पाया। तो ये पतिव्रत की महिमा बता रहे हैं साहिब। आगे बताएंगे और कौन कौन से ऐसे भक्त हुए जिन्होंने इस पतिव्रत धर्म को निभाया, किस प्रकार से निभाया। आपको भी वैसे ही निभाना है। तो भगत जियों, जो ये सूक्ष्म वेद है, इस सूक्ष्म वेद की वाणी चलती रहेगी, ये अमृत धारा बहती रहेगी। बस फर्क है तो आपको कितना ये समझ में आएगा, वो दास पूरी कोशिश करेगा समझाने की, लेकिन कितना ग्रहण करते हो ये तो आपके ऊपर है, कितना अमल करते हो ये आपके ऊपर है। परमात्मा का सुमरन कीजिए और सेवक को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।